कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर संसद में पास कृषि बिल पर हस्ताक्षर न करने की अपील की। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति से मिले। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया, राज्यसभा में हुए हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसने राज्यसभा में अलोकतांत्रिक तरीके से बिल पास कराया। कृषि बिल को लेकर कोलकाता में टीएमसी से जुड़े किसानों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। किसान अपने शरीर पर फसलों को बांधकर विरोध जता रहे थे। विपक्ष के सत्र बहिष्कार के बीच बुधवार को राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में केंद्र सरकार ने ऊपरी सदन में 7 बिलों को पास करवाया। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए। कृषि से संबंधित 3, श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। कोरोना के कारण संसद के सत्र का समापन 1 अक्टूबर की जगह 23 सितंबर को ही कर दिया गया। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर फिर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, बीजेपी ने सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसान कर्ज माफी कर दिखाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर समीक्षा की। पीएम के साथ बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के सीएम शामिल रहे। देश में कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव केसों में 63% से ज्यादा इन्हीं 7 राज्यों में। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने बॉलीवुड की 4 बड़ी एक्ट्रेस समेत 7 लोगों को समन भेजा है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंभाटा से कल पूछताछ होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सीएम योगी की अगुवाई में हुई बैठक में तय हुआ, फिल्म सिटी 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी छूट का ऐलान किया। पर्यटकों के लिए कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट और 7 दिन तक होम आइसोलेशन का प्रतिबंध हटा लिया गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक कई फीट पानी भर गया। सड़कें करीब 3 फीट तक लबालब दिखीं। दिन भर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। रेल की पटरियों तक सब जलमग्न होने के कारण लोकल ट्रेन और बस सेवाएं बाधित रहीं। भारत चीन के बीच सीमा पर महीनों से तनातनी जारी है। दोनों ही देश इस तनाव को कम करने पर सहमत हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए कई कदमों की घोषणा करते हुए भारत और चीन की सेनाओं ने अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक न भेजने का निर्णय किया। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया गया। चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने प्रदर्शन कर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। चीन का दावा है वो इमारतें जहां बनाई गई हैं वो चीन के ही भूभाग में पड़ती है, जबकि नेपाली पक्ष का दावा है कि 11 नंबर की सीमा स्तंभ को गायब कर दिया गया और चीन ने नेपाली भूमि पर अतिक्रमण करते हुए इन भवनों का निर्माण किया। नोएडा के सेक्टर 59 में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। इसकी लपटें दूर तक दिखीं। घंटों की कवायद के बाद काबू पाया जा सका। जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो फेज 1B की सेवा शुरू हुई। जयपुर का 7 साल का इंतजार पूरा हुआ। सीएम ने हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस कृषि बिल पर आर पार के मूड में, कल से आंदोलन की शुरुआत होगी। पीसीसी चीफ ने पार्टी नेताओं को चिट्ठी भेजकर सोशल मीडिया पर #स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन चलाने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन हुआ। बीकानेर में नॉमिनेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। भरतपुर में बहिष्कार का ऐलान हुआ। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर साधु संत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। भारत में कोरोना केसेस 56 लाख को पार कर गए। देश में अब तक 90,020 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में आज 1912 नए केस मिले। 15 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 1,20,000 को पार कर गए।